हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले 60 सालों से भी ज़्यादा समय से एक्टिव रहने वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि 65 बार अमेंड किया गया और जिसमें कि 4000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अब इसमें इतने सारे सेक्शंस थे, प्रोविजंस, क्लॉजेस, प्रोविजो, जो कि एक पर्सन को रीड करना, उसे अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिकल मैनर में उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत परेशानी होती थी और इसके वजह से लिटिगेशंस के केसेस भी बढ़ते थे। अब ये ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिप्लेस होकर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन चुका है। दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 बनने से पहले न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था। और न्यू इनकम टैक्स बिल को डाउनलोड करने के लिए आपको संसद की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको बिजनेस हेड में जाना है, बिल्स पे आपको क्लिक करना है और लास्ट में 104 बिल नंबर आ रहा है जो कि इनकम टैक्स बिल 2025 प्रेजेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लोकसभा में। और 11 अगस्त को इस पे लोकसभा अप्रूवल अपना दे देता है और इसकी कॉपी को आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एज इंट्रोड्यूस में जो बिल प्रेजेंट किया गया और लोकसभा के द्वारा जो पास किया गया तो यहाँ पर आपको एज पास्ड बाय लोकसभा पे क्लिक करना है और ये बिल ओपन होके आ जाएगी और यहाँ पर आप सबसे लास्ट में आएंगे, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि पास किया गया, लेकिन अब इसे प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल चुका है। अब ये बिल ही नहीं रहा, अब ये बन चुका है इनकम टैक्स एक्ट 2025। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 की कॉपी को डाउनलोड करने के लिए आपको गजटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है तो सर्च बाय नोटिफिकेशन डेट पे आपको क्लिक करना है। अब प्रेसिडेंट से जो अप्रूवल मिला था वो 21 अगस्त को मिला था तो यहाँ पे आप 21 अगस्त को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी आपको वही डेट सेलेक्ट करनी है, देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 7 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनकम टैक्स एक्ट 2025 बिल नंबर 30 2025 और यहाँ पे ये पीडीएफ की जो कॉपी आप देख रहे हैं इसको आपको डाउनलोड कर लेना। तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट ओपन करना है एंड गजटी ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र जो कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को इंडिकेट करता है 21 अगस्त को इसे प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल चुका है और ये जनरल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 यहाँ पे फाइनली जो है अप्रूव हो चुका है। अब आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एप्लीकेबल कब से होगा। 2025 में जब ये एक्ट बन चुका है तो क्या फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल होने वाला है? ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब थे पहले, क्या वही एप्लीकेबल होंगे या उसमें कोई बदलाव किया गया है? जो टैक्स के रेट्स दिए गए उसमें कोई चेंजेस किए गए हैं? 87A की रिबेट जो मिलती थी टैक्स पेयर्स को उसमें क्या चेंजेस किया गया है? और न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस पहले मिलते थे क्या उसमें भी कोई चेंजेस किए गए हैं? और इसके अलावा ये है कि जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है न्यू इनकम टैक्स एक्ट में भी उसमें कोई चेंजेस किए गए हैं? अब देखिए, जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसमें 819 सेक्शंस थे और ये सेक्शंस लगभग 43 चैप्टर्स में डिवाइडेड थे। लेकिन न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो सेक्शन 819 था वो आ चुका है 536 पर और जो चैप्टर्स थे वो 43 से आ चुके हैं 23 चैप्टर्स पे। तो सेक्शंस यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेक्शंस थे वो चेंज हो गए, चैप्टर्स भी बदल गए। तो जो सेक्शंस हम लोग पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्टडी करते थे, रीड करते थे, अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में वो चेंज हो चुके हैं। आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर, ये एप्लीकेबल कब से होगा। तो अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो चुका है और ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा और ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026। तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल नहीं होगा, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगा। अभी देखिए, इसमें टोटल 572 पेजेस हैं और इस पेजेस में टोटल 536 सेक्शंस दिए गए हैं। पेज नंबर 491 पे आप आएंगे तो 536 टोटल सेक्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टडी करने के लिए और टोटल जो चैप्टर्स है वो है 23 चैप्टर्स जिसमें कि ये सारे सेक्शंस कवर्ड हो जाते हैं।
यदि आप इसको बिगिनिंग से स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हो। तो सबसे आसान तरीका ये कि पूरा अब ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो सेक्शंस आपने पढ़े थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की, उसको इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट में चेंज कर दिया गया है। तो यदि वो सेक्शंस आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट में कौन से सेक्शंस में वो आ रहा है और उस सेक्शंस को ओपन करके स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन जो चेंज हो चुके हैं उसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ इनकम टैक्स बिल 2025 मेंशन किया गया, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख जाता है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 नेविगेटर और यहाँ पे यूटिलिटी टू चेक सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूटिलिटी का, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब ये यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। अभी इस यूटिलिटी में कुछ वर्क चल रहा है जिससे कि पूरी तरीके से अभी अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्लिक हियर पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे वी आर करंटली परफॉर्मिंग मेंटेनेंस एक्टिविटी, तो अभी इसमें वर्क चल रहा है। बहुत जल्द ही ये यूटिलिटी भी अपडेट हो जाएगी। यदि आपको ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 देखना है तो आप क्लिक हियर पे यहाँ पे जाएंगे। न्यू फाइनेंस बिल 2025 जो कि संसद की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया, उसको भी आप यहाँ पे क्लिक हियर पे जाके चेक कर सकते हैं। अब कुछ दिन के बाद ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल में चेंजेस किए गए वो आपको इस वेबसाइट पे अपडेट होते हुए दिखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी सेक्शंस आपको पता है उसको आप इजिली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पता करना और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पता करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आप 111A में सर्च करते थे शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स के लिए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये 196 सेक्शन में न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जा चुका है। वैसे ही यहाँ पे यदि आप 112 को सर्च करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो ये जा चुका है 197 में। वैसे यहाँ पे 112A को आप सर्च करेंगे टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट 198 में जा चुका है। अब यूटिलिटी में क्या है कि आपको 1 बाय 1 करके सेक्शन एंटर करना होगा, उसके बाद न्यू इनकम टैक्स एक्ट में कौन से सेक्शन में आ रहा है वो आपको बताएगा। यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स बिल नेविगेटर का ऑप्शन दिया हुआ है और इस पे आपको क्लिक करना है और एक फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शंस दिए होंगे, उसकी हेडिंग्स दी हुई है और यहाँ पे जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो चेंजेस किया गया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए 87A की रिबेट जो कि आपको इनकम टैक्स में मिलती है, तो जो न्यू इनकम टैक्स बिल है, अब एग्जांपल के लिए रिबेट लेते हैं जो कि आपको टैक्स पे मिलता है, वो मिलता है ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 87A सेक्शन में। लेकिन जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये शिफ्ट हो चुका है 156 सेक्शन में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन अपना आप सर्च करिए, इसके बाद हेडिंग देखिए और सामने आपको करिस्पॉन्डिंग जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन है वो आपको दिख जाएगा। अब आपको ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 ओपन करना है। अब ये इजीली आप रीड कर पाएंगे, सेक्शंस आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे ओपन आप करिए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले हेड्स ऑफ इनकम को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेड ऑफ इनकम को यदि हम देखें तो हमने सर्च किया था कि ये न्यू इनकम टैक्स बिल में 13 सेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे देखिए 5 सोर्सेस ऑफ इनकम जो कि पहले भी टैक्सेबल होते थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम भी और ये इनकम न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी उसी तरीके से टैक्सेबल होगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अब आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे आएगा टैक्स ईयर। तो जो भी ITR आप फाइल करेंगे उसमें टैक्स ईयर लिख के आएगा। जैसे 26-27 से एप्लीकेबल है तो ITR में 26-27 आएगा, ना कि दोस्तों 27-28 आएगा। अब इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है कैपिटल गेन का। पहले ये 45 सेक्शन में था लेकिन अब सेक्शन 67 में ये शिफ्ट हो चुका है। तो कैपिटल गेन से रिलेटेड जो भी स्टडी आपको करनी है, रीड करना है, वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से होता है, ये दोस्तों सेक्शन पहले ये ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये 111A में कवर्ड होता था, लेकिन अब ये न्यू में 196 में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% का रेट इस पे लगता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जो पहले था वही है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 112A में कवर्ड होता था वो 197 सेक्शन में शिफ्ट हो चुका है, जिसपे कि 12.5% का रेट एप्लीकेबल है। वैसे 87A की जो रिबेट आपको मिलती थी वो आप आओगे यहाँ पे रिबेट एंड रिलीफ्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे पहले था
पहले था 87A, अब ये चेंज होके 156 सेक्शन में चला गया है। यहाँ पे देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम में जो 12,500 की रिबेट मिलती थी वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी मिलती रहेगी। और इसके बाद 5 लाख तक की जो ओल्ड टैक्स रेजिम में लिमिट होती है वो भी एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इसके बाद जो न्यू टैक्स रेजिम की बात करें, जो कि 12 लाख तक की इनकम पे आपको 60,000 की रिबेट मिलती थी, वो एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। अब न्यू टैक्स रेजिम के लिए अलग से एक सेक्शन दिया गया था, सेक्शन 115BAC, जिसको कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में शिफ्ट करके 202 में डाल दिया गया है। तो अब आपको ये रीड करना होगा 202, और यहाँ पर जो स्लैब रेट्स हैं जो कि अभी एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 अप्रैल 2025 से, वो दोस्तों ये रेट अभी भी वैसे ही है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम हो या न्यू टैक्स रेजिम हो, इसमें कोई भी चेंजेस इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में नहीं किया गया है। जो पहले से रूल्स चला आ रहा है उसी को ही इसमें शिफ्ट किया गया है, बस सेक्शंस जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। हाँ, कैपिटल गेन में सेक्शन 54 में जो बॉन्ड से रिलेटेड आप एग्जाम्पशंस लेते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें दोस्तों एक बॉन्ड ऐड किया गया IRDEA यानी इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में दोस्तों सेक्शंस को कम कर दिया गया और चैप्टर्स को भी कम कर दिया गया, और बहुत ही टेबल्स मैनर में, और टेबल भी दिए गए हैं, शेड्यूल्स दिए गए हैं, जिससे कि आप इजीली इसको रीड कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, उसको अप्लाई कर सकें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट